हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनलॉक केमिस्ट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक। हेलो क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बात की थी और हमने ये पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस को जब हम हीट करते हैं या हाइड्रोजन एटम को जब हम हीट करते हैं तो जो वो लाइंस एमिट करता है उसके अंदर इतनी सीरीज ऑफ लाइंस निकलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि जब हम H2 मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो वो लाइट एमिट करता है, और जब वो लाइट एमिट करता है, ठीक, तो उसको जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और फोटोग्राफिक फिल्म पे लेते हैं तो हमें जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिलता है उसके अंदर ये डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन मिलती है। लेमन, बामर, पार्शियल, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि यू हैव टू लर्न दीज लाइंस इन द सीक्वेंस। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पहले लेमन फिर फंड फिर बामर, ऐसे नहीं। यू हैव टू लर्न इन सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये किस में मिलती है? ये मिलती है यूवी रीजन में, ये पिछले में पढ़ा है, रिवाइज कर रहे हैं, ये विजिबल रीजन में, और बाकी सब की सब किसमें मिलती है? IR रीजन में। ये पूछा जाता है। और इसमें जो N1 की वैल्यू होती है वो 1 होती है और N2 की वैल्यू 2 से लेके इंफिनिटी तक होती है। यहाँ पे N1 की वैल्यू 2 होती है और ये 3 से लेके इंफिनिटी तक होती है। ऐसे इसमें N1 की वैल्यू 3 होती है और ये 4 से लेके इंफिनिटी तक होती है। ब्रैकेट में N1 की वैल्यू 4 होती है और ये 5 से लेके इंफिनिटी तक होती है। फंड में N1 की वैल्यू 5 होती है और ये 6 से लेके इंफिनिटी होती है। हम्फ्री में N1 की वैल्यू 6 होती है और ये 7 से लेके इंफिनिटी होती है। ये हमने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, राइट? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा, क्या ये जो डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन निकलती है, लेमन, बामर, पार्शियल, इनकी हम एनर्जी, वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें? तो हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ और वेव नंबर। तो अब यहां पे देखिएगा, मैंने बोला द वेव नंबर पता है ना? वेव नंबर भूल गए बच्चों? भूल गए? V बार होता है और क्या होता है? 1/λ। ठीक है, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस can be calculated by the formula। ठीक है बच्चों, अब ये जो वेव नंबर आपको निकालना है, वेव नंबर निकल जाएगा तो बेटा आपको सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, पहले वेव नंबर देख लेते हैं। 1/λ, ठीक है, इज इक्वल टू RH, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये रिडबर्ग्स फार्मूला है। ठीक है, इसको रिडबर्ग्स फॉर्मूला बोलते हैं। अब यहां मैं जब ये कराता हूं और ये इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और RH की जो वैल्यू है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, इसकी होती है 109677। कुछ बुक्स वाले 76 लिखते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, क्योंकि N1 N2 की कोई यूनिट नहीं होती, वो शेल्स हैं। अब यहां तक कराने के बाद बच्चों का सवाल आता है। बच्चे बोलते हैं सर ये कहां से लिखा आपने? तो बेटा बोर मॉडल पढ़ लो। आई विल प्रूव दिस फॉर्मूला, आई विल ड्राइव दिस फॉर्मूला। फिर बच्चे का दूसरा सवाल, बच्चे नटखट होते हैं ना आजकल, बच्चे बोलते हैं सर वहीं पढ़ेंगे ना, फिर यहाँ क्यों पढ़ना है? देखो बेटा, क्या इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आधी यहाँ पे पढ़नी पड़ती है। हाफ ऑफ द थिंग्स यू हैव टू डू ओवर हियर एंड हाफ आफ्टर बोर्ड, राइट? तो छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स यू हैव टू डू ओवर हियर, और जो थोड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी न्यूमेरिकल्स हैं, दैट आफ्टर बोर्ड्स मॉडल, राइट? तो अभी डायरेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है हमारी भी। ठीक है, पर टेंशन ना लो, मैंने बोला है मैं प्रूव कराऊंगा आफ्टर बोर्ड्स मॉडल, तो मैं प्रूव कराऊंगा। ठीक, तो अभी कंसंट्रेट ऑन दिस ओनली। नाउ वेव नंबर है, वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। अब आपको पता है E इज इक्वल टू hν होता है और hc/λ होता है, और इसको हम 1/λ को hc वेव नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप ऊपर आ जाओ।
इस फॉर्मूले से हम वेव नंबर निकाल लेंगे, सी हमें पता है, एच हमें पता है, तो एनर्जी भी निकल जाएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, वेवलेंथ निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब वापस आते हैं, समझिएगा, इसको हटा दो बेटा, अब इसको यूज करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए थोड़ा सा चेंज होता है ये फॉर्मूला, कैसे होता है बात की बात, अभी इस पे आते हैं ना। पहला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द वेवलेंथ for longest and shortest wavelength transition for, अब देखो शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन वो किसी भी सीरीज के लिए बोल सकता है, लेमन बामर पाशिंग ब्रैकेट फंड हम्फ्री, किसी भी सीरीज के लिए बोल सकता है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे बामर सीरीज ऑफ पार्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है उसको उस पर भी आते हैं। पहले हम जब डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं, हमें क्या बोलना है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 ओवर वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू RH रेडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर मार्जिन 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। हाँ यार, ये फॉर्मूला है ना। फॉर बार्बर सीरीज के लिए हमने क्या पढ़ा है, सब पढ़ लिया पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो देखिए मत आइएगा, इस वीडियो पे प्रॉब्लम होगी। n1 इज इक्वल टू 2 होता है और n2 इज इक्वल टू 3 से लेके इंफिनिटी तक होता है, ये हमने पढ़ा था, राइट। अब देखो कॉमन सेंस प्रिवेल्स। आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। ये याद रखिएगा, एनर्जी ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो वेव नंबर ज्यादा तो वेवलेंथ कम। ठीक है, अब सोचिए बार्बर सीरीज में n1 जो होगा वो होगा 2 और n2 जो हो सकता है वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, आई एम सॉरी, और n2 की वैल्यू इंफिनिटी हो सकती है। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में लगना पड़ता है बेटा, न्यूमेरिकल्स ही मस्ट है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन का मतलब दिमाग में पहले घंटी एनर्जी लेस तो वेव नंबर लेस। तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में ड्रॉप कर रहा है या इंफिनिटी से सेकंड में ड्रॉप कर रहा है, कम एनर्जी कहां निकलेगी, थर्ड से सेकंड में। ठीक है, तो जब वो बोलता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो आपके दिमाग में आनी एनर्जी कम, और एनर्जी कम मतलब n2 की वैल्यू 3। मेरे देखो n1 की वैल्यू तो फिक्स है, अब बच्चे बोलते हैं सर n2 की वैल्यू हम 3 कब ले, 4 कब ले, फिर तो दो बात है, या तो बोलेगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो दिमाग में सेटिंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी कम n2 3, और वो बोलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी ज्यादा मतलब n2 इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? ये समझ में आया? तो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन n1 तो 2 ही होगा, n2 बिकम्स 3। बस अब वेव नंबर यानी कि पहले वेव नंबर निकालो, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू 109677 इनटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 ओवर 9। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 109677 इनटू कितना जाएगा 36 माइनस 5 ओवर 36। हाँ यार, ठीक है, यह जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स और लैम्डा, और अगर आपको लैम्डा चाहिए दिखाई दे रहा है बच्चों, लैम्डा चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो लैम्डा यहाँ पे निकाल लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 36 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 109677 और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। एग्रीड? तो ये पहला पार्ट हो गया। हाँ, सेकेंड पार्ट फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन,
अगर आप शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेते हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन SITION, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए ट्रांजिशन के लिए क्या होगा, n1 तो 2 ही रहेगा, n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो 1/λ इज इक्वल टू 109677, लैम्डा निकालनी है आपको, 1/n1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर समथिंग ये 0 हो जाएगा। तो 1/λ इज इक्वल टू 109677 अपॉन 4 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4 अपॉन 109677। हाँ यार सेंटीमीटर, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए पहला कंसेप्ट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन के लिए एनर्जी कम, तो जो n2 होगा वो जस्ट n1 के बाद वाला होगा। अगर n1 बामर सीरीज के लिए n1 2 है तो n2 3 होगा, पार्शियल के लिए n1 3 है तो n2 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 4 होगा। समझ में आया? हाँ यार आया। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द, अभी सिंपल रख रहा हूं बेटा, अभी सिंपल रिमाइंडर, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड when the electron drops from n is equal to 4 to n is equal to 2, ठीक है। n is equal to 4 to n is equal to 2 बोला, ठीक है, ठीक है। तो कौन सी सीरीज, बाउंड सीरीज। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रीजन, रीजन मतलब वो बोल रहा है IR UV क्या होगा, ठीक है, एंड कलर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइट्स येलो, सेकेंड नंबर। तो कॉमन सेंस की बात, बड़ा वाला n2, बड़ा वाला n2 होता है, तो n2 क्या हो गया 4 और n1 क्या हो गया 2, तो कौन सी सीरीज, बार्मर सीरीज। और बार्मर सीरीज कौन से रीजन में होती है, विजिबल रीजन, और विजिबल रीजन में कोई ना कोई कलर होगा, वो दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। तो पहले वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देयरफॉर 1/λ इज इक्वल टू 109677 इनटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। तो 109677 इनटू इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4 4 16 1/4 माइनस 1/16 तो क्या हो जाएगा 3/16, 16 माइनस 4 कितना होगा 12, 3 कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद जल्दी सॉल्व करो बच्चों, 12/64 12/64, ठीक है, 1/λ, ठीक है। तो लैम्डा निकल जाएगा ऐसा, 4 3 या 12 4 16 4 + 64 3/16, तो लैम्डा कितना हो जाएगा 16/3 इंटू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। निकालो, सॉल्व करो। स्क्रॉल तो आप करोगे ना बेटा, सब कुछ मैं करूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यह आ जाएगा 4.86 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, यानी कि 4.86 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि 486 नैनोमीटर। और 486 नैनोमीटर में ब्लूइश ग्रीन कलर मिलेगा, ब्लूइश ग्रीन। अब सर बच्चे बोलेंगे सर हमें कैसे पता, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे आपसे पूछेगा नहीं, वो मैंने जबरदस्ती ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें तो याद है कि थोड़ा बहुत कलर हमने
पढ़ रखा है, तो आपको भी याद करने का, आपसे कलर नहीं पूछेगा, वो सिर्फ रीजन पूछ सकता है आपसे और वेवलेंथ निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो आई थिंक वी हैव डन 2 न्यूमेरिकल्स। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। जस्ट गो थ्रू द न्यूमेरिकल, जस्ट रीड द न्यूमेरिकल। एमिशन ट्रांजिशन इन द पार्शियल सीरीज इज गिवन एज, ये क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना। ये क्वेश्चन तो आपको दे दी बेटा, पर इसमें वेव नंबर तो है ही नहीं। इस बार उसने वेव नंबर की जगह क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी। अब बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन कहाँ से, सब होगा, और अब हम क्या करें, वो इक्वेशन की फॉर्म में दे रहा है, होगा सब। अभी ये सब आएगा, ये कहाँ से आया ये भी आएगा, सब आएगा, पर बोर मॉडल के बाद इजी है। हमने बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है। एन मतलब ये क्या होता है n1, ये क्या होता है n2, और पार्शियल सीरीज के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, लेमन बामर पार्शियल 1 2 3 3 है यहाँ पे 3, n2 की वैल्यू हमें निकालनी। अब हमें कुछ और गिवन है 1285 नैनोमीटर, 1285 नैनोमीटर। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ नैनोमीटर है, तो लेमडा, लेमडा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आता है समझ में। तो अब ऊपर लिखना n, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, c इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा। c क्या होता है, c इज इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा, तो म्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। c क्या होती है 3 इनटू 10 रेज़ टू पावर 8, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, नैनोमीटर में गिवन है 1285 इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। ये गिवन है ना लैम्डा, लैम्डा कितना है 1285 नैनोमीटर। इसको क्या लिखते हैं 1285 इनटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। कैन बी राइट इट, हाँ या ना लिख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आएगा 2.33 इनटू 10 रेज़ टू पावर 14 सेकंड इनवर्स। अब आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैंने मुझे तो याद है वैल्यू कितना ही आएगा, राइट। अब क्या करना है, अब हमें फ्रीक्वेंसी, ये देखो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, म्यू इज इक्वल टू 3.29 इनटू 10 रेज़ टू पावर 15 हर्ट्ज इनटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो बस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पुट करो तो कितना आ जाएगा 2.33 इनटू 10 रेज़ टू पावर 14 सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू 3.29 इनटू 10 रेज़ टू पावर 15। इसको भी सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं हर्ट्ज को, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से n निकल जाएगा, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 2.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 अपॉन 3.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। समझ में आ गया। यहाँ से सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1/9 कितना आया सॉल्व करने के बाद, करो जरा सॉल्व करो, सॉल्व करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आएगा 0.0708 इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/n का स्क्वायर। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो 0.708 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद आएगा बेटा 0.0403 इज इक्वल टू 1/n का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/0.0403। सॉल्व करोगे तो 24.82 आएगा। n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24.82, तो नियरली इक्वल टू 25 है, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो n2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू आएगी बेटा 5। तो 5 से कहां पे आया, 5 से कहां पे आया, तो n1 क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, n1 जो है वो 3 है और n2 क्या है 5 है। तो 5 से 3, कौन सा रीजन, रीजन कौन सा, आया रीजन। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, हाँ या ना। एक न्यूमेरिकल और करते हैं बेटा इसका, ठीक है, समझ में आया ये, गुड। नहीं आया तो दोबारा एक बार पॉज करके दोबारा वीडियो देख लीजिए प्लीज। हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको कोई फायदा नहीं, मैं आपसे थ्योरी पढ़े कोई फायदा नहीं। आना तो पेपर में न्यूमेरिकल ही है, वेदर इट इज बोथ स्कूल लेवल, वेदर इट इज
आपका नीट, वेदर इट इज आपका जेई आना तो नहीं माने के लिए, मेंस लेवल तक के न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको करने हैं, ठीक है। नीट में इजी आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। पर अब देखो अगला न्यूमेरिकल जो मैं दे रहा हूँ वो नीट में आया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 या फिर जो भी है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव सेम वेवलेंथ, अब ये तो आपको बताया नहीं है, चलो, सेम वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन from n is equal to 4 to n is equal to 2 in He पॉजिटिव आयन। अब देखो, अब इसके लिए पहले मुझे आपको थ्योरी पढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। देखो He के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। He पॉजिटिव के पास कितने होंगे? He पॉजिटिव के पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये भी हाइड्रोजन एटम की तरह 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब पहले नोट क्या कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब देखो हाइड्रोजन के पास क्या है, अंतर समझिएगा, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसका वेव नंबर चेंज होगा? हाँ चेंज होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, वेव नंबर भी ज्यादा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नोट लिखते हैं। नोट क्या, नोट for hydrogen like species का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर क्या आ सकता है, He पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है, Li2 पॉजिटिव आ सकता है, Be3 पॉजिटिव आ सकता है। इसके पास होता है 1 प्रोटॉन, इसके पास होते हैं 2 प्रोटॉन, नहीं सॉरी, इसके पास होते हैं 2 प्रोटॉन, इसके पास होते हैं 3 प्रोटॉन, इसके पास होते हैं 4 प्रोटॉन, ठीक है। रिडबर्ग्स फॉर्मूला, वेव नंबर इज गिवन एज 109677 इनटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर, ये सेम रहेगा, इनटू z का स्क्वायर। अब z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। यानी कि हीलियम के लिए z की वैल्यू 2 हो जाएगी और z की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब हाइड्रोजन से कंपेयर करो 109677 इनटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर, ये हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के लिए z की वैल्यू 4, यानी कि वेव नंबर जो है 4 टाइम्स होगा। और आपको पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। हाँ यार, तो वेव नंबर हीलियम का ज्यादा आएगा तो एनर्जी भी हीलियम के केस में ज्यादा आएगी, यानी कि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ेंगे उतना एनर्जी ज्यादा, ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा, उतना वेव नंबर ज्यादा, ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया, हाँ या ना। अब हम क्या करेंगे, पहले हीलियम के लिए ये इक्वेशन देखेंगे, फिर उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करेंगे। पहले ये समझ में आया, हैव यू डन? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए z से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा if you have to calculate the wave number and what is z, the number of protons in the respective hydrogen like species जो भी है, He positive और Li2 positive। चलिए इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए। 1 over lambda is equal to wave number is equal to RH, 4 minus 1 upon 16 into 4 3 upon 4, तो 1 over lambda is equal to wave number is equal to RH into 3 upon 4, 4 16 होते हैं ना, 4 minus 1 3, तो 3 upon 4 RH आया, यहाँ तक आया। अब क्वेश्चन में आइए, ये था हीलियम He पॉजिटिव आयन के लिए, ठीक। अब उसने बोला व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन से लेवल से कौन से लेवल तक ट्रांजिशन होना चाहिए ताकि He पॉजिटिव की वेवलेंथ या वेव नंबर, क्योंकि वेवलेंथ बराबर होगी तो वेव नंबर भी बराबर होगा, वो He पॉजिटिव आयन के बराबर आए। कब? जब He पॉजिटिव में ट्रांजिशन 4 से 2 पे हो रहा है। तो आइए फॉर H एटम के लिए वेव नंबर यानी कि 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू 1 RH
इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है सेम लैम्डा, यानी कि ये और ये सेम होगा। लैम्डा सेम तो वेव नंबर सेम है ना बेटा, है ना? तो दोनों को इक्वेट कर दूं, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा? 3/4 RH इज इक्वल टू RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है आपको? हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 पुट करनी है, n1 की तो 1 ही होगी। अब n2 की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 पुट करनी है। जहां पे ये 3/4 RH के बराबर आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे ट्रांजिशन उस लेवल से उस लेवल पे होगा। नाउ if n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2, so therefore 3/4 RH ये तो है is equal to RH 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4, ये आ गया 3/4 RH। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर प्रूव करना है, बस दैट्स इट। तो आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन एटम में जब n की वैल्यू, यहां देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन एटम में जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करेगा 2 से 1 पे और हीलियम में करेगा 4 से 2 पे, तो दोनों जो लाइंस बाहर निकलेंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस, दोनों की वेवलेंथ, वेव नंबर सब, और वेवलेंथ सेम तो वेव नंबर सेम, तो फ्रीक्वेंसी सेम तो एनर्जी सेम। समझ में आ गया? सेम एनर्जी बोल सकता था वो, सेम फ्रीक्वेंसी बोल सकता था वो, सेम वेव नंबर बोल सकता था वो, सेम वेवलेंथ बोल सकता था। इसलिए वैरायटी करानी जरूरी है बेटा। मैं कोई भी दो न्यूमेरिकल एक जैसे नहीं कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल अलग अलग होंगे, क्योंकि ये जरूरी है बहुत। थ्योरी पढ़ा के कुछ नहीं होता, वी हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। एग्रीड? तो हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन में, हीलियम में, He पॉजिटिव आयन में जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे ड्रॉप करेगा, तो जो भी उसकी वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ सेम होगी जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में 2 से 1 पे ड्रॉप करेगा। समझ में आ गया? तो इज दैट क्लियर? तो आई थिंक वी हैव डन सर्टेन न्यूमेरिकल्स। अब देखो बच्चों, क्या है, ध्यान से सुनिए। वी हैव डन सर्टेन न्यूमेरिकल्स, ठीक है, हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। अभी हमने ये नहीं बोला कि दे आर सफिशिएंट, हाँ, बट दे हैव गॉट द वैराइटीज, मतलब ये वैराइटीज और न्यूमेरिकल्स हैं। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे, पर अभी नहीं, अब नहीं। स्पेक्ट्रा के न्यूमेरिकल्स हम तब करेंगे बेटा जब हम बोर्स मॉडल पढ़ लेंगे, क्योंकि वहां पे फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वेलोसिटी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें और आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक ठाक लगा होगा। ठीक है, तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। द नेक्स्ट वीडियो इज बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बहुत लंबा इंतजार था, अब वो खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक, नए हो तो सब्सक्राइब। ठीक।